उसके पास है, इच्छा करने से भी वो जा नहीं सकता है। कहाँ नहीं जा सकता है? यीशु के पास जा नहीं सकता है, ज्योति के पास जा नहीं सकता है। वो अंधकार में भागते हुए रहेगा, वो अंधकार में चलता फिरता रहेगा। जब अंधकार में वो भटकता है, उसको कुछ दिखाई देगा क्या? पैसा गिरा हुआ रहेगा तो दिखेगा क्या? सोना गिरा हुआ रहेगा तो दिखेगा क्या? धन संपत्ति उसके सामने रहेगा तो उसको दिखेगा क्या? क्यों नहीं दिखेगा? नहीं, क्यों ना वो अंधकार में है, अंधकार में है। उसके चारों तरफ बहुत कुछ कीमती सीधे पड़ा हुआ रहेगा तो भी उसको नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। जो भी है उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ तो होगा, पर वो बोलता रहेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे और चाहिए। वो बोलते रहेगा क्योंकि वो अंधेरा में है, उसको कुछ भी नहीं दिखता है। ये ऐसा व्यक्ति है वो अंधकार में जो रहता है। हालेलुया। और वो भलाई को नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो अंधकार में है। मेरे प्रिय मित्र, ध्यान से सुनिएगा। एक विशेष विषय को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मैं अंधकार में था, मेरा यह अनुभव है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मैं अंधेरा में था। मैं 18 वर्ष तक चला। ये अंधकार की शक्ति के साथ मेरा मित्रता होकर, ये अंधकार की शक्ति को मैं माँ बोलता था, उसको दीदी बोलता था, और किसी किसी घड़ी में कुछ कुछ बुलाता था, और वो उसको सहमत करती थी क्योंकि अंधकार की शक्ति के साथ और मैं हमेशा रहता था। परमेश्वर के असीम दया के कारण मैं इस ज्योति में आया। क्या आप अभी भी अंधेरा में है क्या? या आप ज्योति के पास आ गए हैं? थोड़ा सा सोच के देखिएगा। हालेलुया। अंधकार में है या आप ज्योति में आ गए हैं? इफिसियों के पत्री 5 का 8वां वचन को पढ़िए। हम सब अंधकार में थे, कोई भी ज्योति में नहीं थे। कोई ईसाई परिवार में एक बेटा जन्म होता तो उसको भी ईसाई हम कहते हैं। नहीं, वो ईसाई नहीं हो सकता। वो कब वो ईसाई होगा? ये मसीही शब्द कहाँ से शुरू हुआ? ये जो मसीही शब्द कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से आरंभ हुआ? प्रेरितों की किताब 11:26 वचन को पढ़िएगा। शिष्य लोगों को सबसे पहले मसीही कहा गया। हालेलुया। किसको मसीही कहा गया? शिष्य लोगों को कहा गया। जब तक आप शिष्य नहीं बने हैं, तब तक आप मसीही नहीं है। हालेलुया। हम कोई जन्मा हुआ बच्चा ईसाई
ईसाई कह लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। केवल दाऊद क्रिश्चियन नहीं, और दाऊद ईसाई नहीं है, ईसा क्रिश्चियन नहीं, ऐसाया ईसाई नहीं है, मूसा क्रिश्चियन नहीं, मूसा मसीही नहीं है। आप केवल क्रिश्चियन किए कौन है मसीही? यीशु का शिष्यों को क्रिश्चियन बोली बोला, यीशु के शिष्य को मसीही कहा गया। चलो भाई चलो, शिष्य का किसको शिष्य कहा जाता है? आज जे केवल मूर्खारू बसी की शिक्षा पाइबो ताकू शिष्य बोली बोला। जो गुरु के पास बैठ करके शिक्षा पाता है उसको शिष्य कहा जाता है। भाई चलो, तो थोड़ा मसला समझे ये शिष्य और केवल शिष्य वाले विषय में बोले थी। बीते बात में जब आया था मैंने इस शिष्य के बारे में बताया था। शिष्य शास्त्री में से शिष्य और शास्त्री दोनों के बारे में बताया था। आकलन को मुझसे माथी पुस्तक को अध्याय खोलिएगा मेरे साथ मत्ती का सुसमाचार 8 अध्याय आपके वो 22 पद को 19वां वचन को पढ़िएगा 22 पद को और 22 तक पढ़िए। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के घर और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने को भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो शास्त्री विषय में दो शास्त्री के बारे में और शिष्य विषय और एक शिष्य के बारे में। चलो, ये शास्त्री यीशु ने निकले को आसे ये शास्त्री यीशु के पास आए, आसी की कोई आकर के बोले, हे गुरु तो मैं ईश्वर में था आगो तो गुरु आप परमेश्वर की ओर से आए हुए गुरु है। हे गुरु मैं तेरे साथ आऊंगा। ये बोलेगा किसने कहा? शास्त्री शास्त्री ने कहा। शास्त्री का कोई किसको शास्त्री कहते हैं? शास्त्र जिसके पास शास्त्र है, शास्त्र को व्याख्या करती जो शास्त्र को वर्णन करते हैं शास्त्र को पढ़ती लिखती और गवाही को पढ़ते हैं, लिखते हैं। शास्त्र केवल भूखा रूप में बुझती और जो शास्त्र को अच्छी तरह से बारीकी के समझते हैं या को शास्त्री उसको बोला जाता है शास्त्री। शास्त्री आसी यीशु को वो शास्त्री आकर के यीशु से बोले, मुक्त बसो मैं तेरे साथ जाऊंगा। तेरे शास्त्री की कौन मन बोले? तो शास्त्री को यीशु ने क्या जवाब दिए? वो किसी ने काटो और लोमड़ियों का गड्ढा है, आकाश के पक्षियों का बसेरा है, मनुष्य पुत्र मुंड मुझे स्थान नहीं और मनुष्य के पुत्र को सर छुपाने का जगह नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। शास्त्री बोले, शास्त्री ने कहा, मैं तेरे साथ आऊंगा। तेरा यीशु उत्तर पंक्ति में बता देना। यीशु को क्या जवाब देना चाहिए था? आसो आइए, नहीं तो नहीं आना। एक कौन मनुष्य यीशु यीशु ने क्या जवाब दे रहे हैं? वो किसी आगे काटो लोमड़ियों का गड्ढा है। ये प्रश्न उत्तर देती है। क्या ये सवाल का सही जवाब है? हालेलुया हालेलुया। वो किसी आगे काटो एक लोमड़ियों का गड्ढा है, ये पहला बात। आकाश तो पक्षी पोसा आकाश के पक्षियों का बसेरा है, दूसरा। मनुष्य पुत्र मुंडा मुझे स्थान नहीं बोले, मनुष्य के पुत्र को सर छुपाने की जगह तो नहीं है, तीसरा। क्या है इसका मतलब? ये किससे यीशु मसीह ने कहा? शास्त्री लोगों से। अब शिष्य को और शिष्य को क्या बोले हैं? पढ़िएगा। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। और शिष्य आकर बोले, प्रभु मेरा पापा गुजर गया है, मुझे छुट्टी दो।
मिलेगा। केवल क्रिश्चियन और शिष्य और जो मसीही शिष्य है, केवल क्रिश्चियन शिष्य को क्रिश्चियन करना और हम लोग देखते हैं कि शिष्य को ही मसीही कहा गया। केवल शिष्य होउछि बापा को प्रबोधन निमंत्रण बुझली मत छुट्टी दियो। शिष्य कह रहा है कि वो परमेश्वर से मांग रहा है, ईश्वर से मांग रहा है, मुझे छुट्टी दो, मैं अपने पिता को दफनाने के लिए जाऊंगा। ताकू बोलंदी मुल्ला न तो बोलो। और ईश्वर मसीह से कह रहे हैं जो मर चुके हैं उनको मरे हुए लोग दफनाने दीजिए, किंतु तुमको छुट्टी दिया नहीं। और तुझे छुट्टी नहीं मिलेगा। और शास्त्री कहूछि और एक शास्त्री बोल रहे हैं, मुक्त बसाई जी मैं प्रभु तेरे साथ आऊंगा। ताकू बोलंदी यीशु से कह रहे हैं वो किसी अन्य का तो लौड़ियों के लिए इकट्ठा है। ताकू बोलंदी ना किससे कह रहे हैं? पूरे शास्त्री को एक शास्त्री जब यीशु से पूछ रहे हैं, वो किसी अन्य का तो मुझे पहले अपना मुझे मत दो। लौड़ी का कटा कहने से आप समझ रहे हैं आमोस से पहले उलिया भाषा उलिया बोलते हैं। हमारे वहां पे हमारे बोल चलना समय बोलिया कहते हैं। ऐसे मैंने कौन बोले और वे लोग क्या करते हैं, केवल का बिल्लो का तो और एक खेत में वो इकट्ठा करते हैं। ऐसे का तो केवल हो से सुनता से का तो और उस खेत में वो इकट्ठा करके वो सुरम करके वो कहीं रास्ता निकलता है। आसे तो खेत समूहे अनेक केवल छोटा पशु माने जतरा से ओलिया से पशु को नहीं से गातो में नहीं खाए। जब ऐसा होगा कि खेत के समय में छोटे छोटे पशु जानवर जब आते हैं तो वो लोग क्या करेगा, उनको अपना शिकार बना करके उस गड्ढे में सुरंग में ले जा करके वो उसको भोजन करता है। एक ओलिया का तो एक कोनो लाइट होगी क्या ये लोमड़ी का गड्ढा में लाइट रहता है? क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहता है? ताकू आकार बोलंदी शास्त्री की बोलंदी ओलिया का तो मुझे बोली जिसको यीशु मसीह वो शास्त्री आकर के जब पूछा कि प्रभु क्या है मेरे पीछे आओ, तो यीशु मसीह कहते हैं कि लोमड़ियों का गड्ढा है। यीशु उसको लोमड़ियों के पास भेजते हैं। एक शास्त्री की जगह बोले एक ओलिया का तुम जगह रहती हो ताकि ये शास्त्रों में की जाएगी बोलिबो की ये शास्त्री अगर लोमड़ियों के गड्ढा के पास आएगा, अपने शास्त्र ले जाकर के वहां पढ़ेगा क्या? एक ओलिया का तो होना ये तो अंधेरा से भरा हुआ गड्ढा है, ए होना ये तो अंधेरा है, ए होना रखना तो बाइबल बोली बाइबल की ये तो अंधेरा में रहने वाला ये लोमड़ी क्या ये बाइबल पढ़ सकता है? बोली बाइबल क्या ये पढ़ सकता है? नहीं बोली बाइबल ये नहीं पढ़ सकता है। ए होना रखना तो कहते बाइबल बोली नहीं ये अंधेरा में रहने वाले कभी भी बाइबल नहीं खोलते हैं। बाइबल तो केवल नहीं कीजिए बाइबल तो लेके नहीं जाएंगे, खरीद के ले जाएंगे, शादी को नहीं रखेंगे अलमीरा में लॉक करके रखेंगे। केवल होता है जैसे पूरी भाई बनाएंगे अंधेरा में वो लोग पढ़ेंगे तो उसको पढ़ नहीं सकते, पढ़ने का मन ही नहीं होगी। हालेलुया हालेलुया। ए शास्त्री हे शास्त्री, शास्त्र तुम्हारे अच्छे आपके पास शास्त्र है? आज तुम्हें होता है अगर आप अंधेरा में हो, ताले तुम्हें पूरी भाई होगी आप पढ़ सकते हो क्या? नहीं पूरी भाई रे ना, अंधेरा में पढ़ नहीं सकते। हालेलुया हालेलुया। ये शास्त्री को जिसको बोले ये शास्त्री से यीशु कह रहे हैं आपको किसके लिए गातो ओ लोमड़ियों के लिए तो गड्ढा है, आपको किसके लिए गातो छी लोमड़ियों का गड्ढा है। आपको तो देता यीशु मसीह किसको भेज रहे हैं? आप शास्त्री की एक शास्त्री को। काई की पठो सकते क्यों भेज रहे हैं लोमड़ी के गड्ढा में? इसके पीछे एक कारण है। आप यीशु जब तक जन्म ग्रहण करे जब यीशु जन्म लिए, आप पंडित हमारे कौन देखिले ज्योतिषों ने क्या देखा? तारा देखिले तारा को देखा आप जानी पड़िले और समझ पाया। अब तारा को ये तारा को अच्छा करी देख करके पंडित बने इन ज्योतिषियों ने आज के बाद जाओ सुनती और वे सफर कर रहे थे। वो भी जाओ सुनती कहाँ जा रहे थे? जब तक यीशु ग्रहण जन्म ग्रहण को सुनती जहाँ यीशु जन्म लिए थे, जब तक शिशु जिसको सुनती जहाँ बच्चे यीशु जन्म लिए थे, आप सत्य की जाओ सुनती वहाँ जा रहे हैं।
में एक तारा है। Praise the Lord. Praise the Lord. एक पंडित माने इन ज्योतिषियों ने वो तारा को देखले, कौन सा तारा को देखा? वो तारा को देखले, कौन सा तारा को देखा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये शास्त्री माने इन शास्त्री लोगों ने वो देखले, किसको देखा? तारा देखले। तारा को देखा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ଆଉ ଜାଣି ପାରିଲେ, और समझ पाया? ଆଉ କେମିତି ଜାଣି ପାରିଲେ? कैसे जान पाया? मत्ती पुस्तक 2 अध्याय का मत्ती 2 अध्याय पढ़िएगा, जल्दी पढ़ो। जल्दी से पढ़िएगा। 1 2 3 बोलो। 1 2 3 पढ़िएगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो दूर से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ यरूशलेम सारा घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि मुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। Praise the Lord. Praise the Lord. लेने दीजिए उठना। वो बहुत लंबा पढ़ने वाले, बहुत लंबा हमने पढ़ा। ये सब पढ़ने के लिए टाइम है। ये सब बयान करने के लिए समय नहीं है। एक घर में पढ़ने की चिंता करेगा। एक से पढ़कर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। यहूदा प्रदेश में, यहूदा प्रदेश में बेतलेहम में, बेथलेहम में यीशु का जन्म होने पर यीशु का जन्म होने के बाद पंडित कहते हैं, पंडित वाले तारा देखे बोले, पूर्व देश के कई ज्योतिष लोगों ने तारा को देखा। Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु का जन्म होने पर यीशु का जन्म होने के बाद यीशु का जन्म क्यों करना? यीशु का जन्म कहाँ से हुआ? वो दिया ना, कहाँ पर हुआ? वो दिया ना। कहाँ पर हुआ? यीशु का जन्म क्यों दिया ना? क्यों दशा क्यों आता है? यीशु का जन्म कौन सा राज्य में कहाँ पर हुआ? यहूदा प्रदेश में है। यहूदा प्रदेश में हुआ। Praise the Lord. Praise the Lord. यहूदा प्रदेश में यहूदा प्रदेश क्यों उठाए होती? कौन दशा होती? कौन सा देश में है? पालेस्टाइन देश में होती। पालेस्टाइन देश में है। Praise the Lord. Praise the Lord. ये पालेस्टाइन देश क्यों महादेश में होती? ये पालेस्टाइन देश कहाँ है? एशिया महादेश में होती। एशिया महादेश में है। ध्यान से सुनिए तू। यहाँ से सुनिएगा। एशिया महादेश में, एशिया महादेश में पालेस्टाइन देश में, पालेस्टाइन देश में यहूदा प्रदेश में, यहूदिया प्रदेश में बेथलेहम में बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ। यीशु का जन्म हुआ। Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु का जन्म एक प्रकार है। यीशु का जन्म ऐसा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। एशिया महादेश में, एशिया महादेश में एशिया महादेश में पालेस्टाइन देश में होती। एशिया महादेश में पालेस्टाइन देश है। Praise the Lord. हमारा भारत को महादेश में होती। हमारा भारत कौन सा महादेश में है? एशिया महादेश में। एशिया महादेश में है। प्रत्येक भारतीय छाती ने हाथ बनाई में हम महादेश में यीशु का जन्म करो। हर एक भारतीय अपने सीने में हाथ रख करके हम महादेश में हम प्रभु ताने को जन्म करो। परंतु हर एक भारतीय कह सकते हैं अपने सीने में हाथ रख करके कि यीशु मसीह हमारे देश में महादेश में जन्म लिए। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रथम पद में पहला वचन में पढ़िएगा। यहूदा प्रदेश में, यहूदा प्रदेश में यहूदा प्रदेश और यरूशलेम में यहूदा प्रदेश में यीशु का जन्म हेବା ପରେ यीशु का जन्म होने पर ପୂର୍ବ ଦେଶର କେତେକ ପଣ୍ଡିତ पूर्ण देश में केतेक पंडित Praise the Lord. ଯେରୁସାଲେମକୁ ଆସି କହିଲେ, जेरूसलम वासी कहले, ଯୁଦାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି हाँ, ସେ କେଉଁଠାରେ केଉठारे, हाँ,
पंडितों लिखिले ज्योतिषियों ने देखा। लिखिले क्या देखा? तारा लिखिले तारा को देखा। जब तारा उदय होगा, पंडितों लिखिले ज्योतिषियों ने देखा इतने तारा भितरे इतने सारे तारों में से, इतने तारा भितरे इतने सारे तारों में से वो तारा को लिखिले कौन सा तारा को देखा? ओ प्रभात तारा को लिखिले भोर में चमकने वाला तारा को देखा। बात वही पहले कौन भोर कहने से क्या है? रात्रि चली जीवो रात चला जाता है, सुधीवो दिन आता रहेगा। ये कोई में प्रभात इसको कहते हैं भोर। ये प्रभात तारा बोली इसको भोर का तारा कहते हैं। Praise the Lord Praise the Lord। रात्रि कोटा कौन सा है रात? आदि काल मलाई पर्यंत उत्पत्ति से मलाकी तक, आदि काल मलाई उत्पत्ति पर्यंत से मलाकी तक कारण में सूर्य उदय होने वहां पे सूर्य उदय नहीं हुए सूर्य धर्म संस्कृत जन्म प्राण कोई नहीं और धर्म के सूर्य उसके जन्म नहीं लिए थे। ये रात्रि ये रात का समय था। हालेलुया हालेलुया। ये रात्रि ने जब मेरे कई से मेरा पक्ष कर दिए ये रात में वे सब इंतजार कर रहे थे सत्य समय के बोलो तारा खिले और उस समय में उन्होंने तारा को देखा और तारा को पीछे पीछे निकले और इस तारा के पीछे पीछे वे चलने लगे। भाई मेरे भाई बहुनी बहन, तारा जीवन में चल रही तारा जिस रास्ते में जा रहा है, पंडितों ने सही कहने जाओ ज्योतिष लोग उसी रास्ते में जा रहे हैं। पंडितों ने कौन जान बोली ज्योतिष लोग कहाँ जा रहे हैं? तारा जीवन में चल रही जहाँ तारा जा रहा है सही बात है उसी रास्ते में जा रहे हैं। ये तारा को बन जाती ये तारा कहाँ पे जा रहा है? जिसको जाऊंगी जहाँ यीशु है तारा जाऊंगी से तारा वहीं जा रहा है। सुनो भाई सुनो, ये तारा को लक्ष्य हुई ये तारा को देख करके आप पंडितों बन जाओ और ज्योतिष लोग जा रहे हैं। तारा की तक जल्दी मेरे ऊपर नहीं होते तारा को देख कर मतलब ऊपर देख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। ऊपर को देखो जल्दी ऊपर को देख रहे हैं, ऊपर को देखो ना पीछे नहीं देखते हैं, ऊपर को देखो ना बाएं नहीं देखते हैं। ये कौन करूं कौन क्या करता है करने दे, ये कौन करूं कौन क्या बोल रहा है बोलने दे। कौन है जो लक्ष्य नहीं किसी और जगह में उनका नजर नहीं है। जगत जो लक्ष्य उनका नजर तारा को केवल तारा के ऊपर, तारा जो पता जाती जहाँ तारा जा रहा है सही पता जाती उसी तरफ वे जा रहे हैं। कौन करूं मान लीजिएगा बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है। गड्ढे में शेर लोग हैं। शेर नहीं होने से भी, शेर होने से भी और ज्योतिष लोग, अगर ये तारा उसी रास्ते में होके जाएगा वे उसी रास्ते में होके ही जाएंगे। और आग में से होकर के मानो तारा जा रहा है। तारा को देखकर ज्योतिष लोग, शास्त्री लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग वे चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ज्योति के पास जा रहे हैं, यीशु के पास जा रहे हैं और चल रहे हैं और तारा को देखते हुए। हालेलुया। आग में से होकर जाने से भी शद्रक मेशक अबेदनगो ने और आग में वे चल नहीं गए क्योंकि वे लोग तारा के साथ उनका नजर था। उनके साथ तारा है, ये तारा के साथ जा रहे हैं। बहुत से लोग उन्हें धर्म की ओर फिरा के लाते हुए वो तारा है। हालेलुया। दाऊद के वंश का उस पर भोर का तारा है। ये तारा चला के ले जा रहा है। हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरा विषय है क्योंकि ये तारा को देखते देखते जा रहे हैं। ज्योतिष लोग जब जा रहे थे थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा समझिए, हो सकता है, हो सकता है। कौन है ये? शास्त्री लोग, पंडित ज्योतिष लोग। राजा के घर में यीशु जन्म हुए होंगे। उन्होंने संदेह किया, संदेह किया हो सकता है। भाइयों, हो सकता है ऐसा प्रचार कभी नहीं सुनना। हालेलुया। ये हुआ है, ये सत्य है। बाइबल में हो सकता है
शास्त्र अध्ययन किए, शास्त्र अध्ययन कले शास्त्र अध्ययन किए, शास्त्र अध्ययन कले कौन शास्त्र अध्ययन करके क्या किए? पिल्ला का लोग बड़ा के उनके आदेश दे और बच्चों का गर्दन काटने का आदेश दिए। अनेक पिल्ला का हत्या करे बहुत से मासूम बच्चों का हत्या किया गया। ये कौन? ये शास्त्र अध्ययन करे शास्त्री माने ये शास्त्र अध्ययन करने वाले शास्त्रियों के द्वारा ये हुआ। कौन करे क्या किए? जीव हत्या करे शिव हत्या किए, जीव हत्या करे शिव हत्या किए। जीवन को यीशु जीवन तो यीशु है, जीवन का विरुद्ध कार्य करे जीवन के विरोध में कार्य किए, जीवन विरुद्ध कार्य करे जीवन के विरोध में कार्य किए, यीशु का विरुद्ध कार्य करे यीशु के विरोध में कार्य किए। ये कौन? शास्त्री शास्त्री शास्त्र अध्ययन करे शास्त्र अध्ययन किए। यीशु के अंदर जन्म ग्रहण कर छुट्टी बनी बुझिले यीशु कहाँ पर जन्म लेकर के समझ गए, यीशु का जन्म विषय बुझिले यीशु के जन्म के बारे में समझे, बुझी बुझी समझ कर जानी जानी जान पूछकर यीशु का नाम विरोध करते बने यीशु के विरोध में कार्य किए। यीशु किए यीशु कौन है? जीवन जीवन है। जीवन में खाद्य कौन जीवन के विरोध की कार्य क्या है? सिगरेट, आपू आपू, गंजाई गांजा, गुड़ाकू गुड़ाकू, पान पान, नाश नशा, गुटखा गुटखा, राजा खैनी राजा खैनी। राजा खैनी खैनी का नाम है भी राजा खैनी, राजा खैनी राजा खैनी। हालेलुया हालेलुया। ये सब जीवन का विरोध ये सब जीवन का विरोध है। जीवन यीशु जीवन तो यीशु है। बाइबल परिवार शास्त्री माने बाइबल पढ़ने वाले शास्त्री लोग, बाइबल परिवार शास्त्री माने बाइबल पढ़ने वाले शास्त्री लोग, जो बाइबल परिवार शास्त्री जो बाइबल पढ़ने वाला शास्त्री पान खाए पान खाता है, गुटखा खाए गुटखा खाता है, गुड़ाकू खाए गुड़ाकू खाता है। गुड़ाकू खाते की तो गुड़ाकू खाते हैं क्या? गुड़ाकू खाते की नहीं नहीं खाते हैं गुड़ाकू। गुड़ाकू खाते की नहीं ये झारखंड लोग माने ये झारखंड के लोग गुड़ाकू खाते हैं कि नहीं खाते? हमारे ओडिशा में की खाएंगे नहीं हमारे उड़ीसा में कोई नहीं खाते हैं, नहीं की खाएंगे नहीं कोई खाते नहीं है। गुड़ाकू फैक्ट्री बहुत गुड़ाकू फैक्ट्री बहुत है। गुड़ाकू फैक्ट्री कितना बन रहे होची टिटलागढ़ में गुड़ाकू फैक्ट्री है, नवरंगपुर में होची नवरंगपुर में है। प्रभातो गुड़ाकू बोले लिखा लिखा है कि प्रभात गुड़ाकू, प्रभातो गुड़ाकू भोर का है, वो भोर का काम आता है। बहुत फैक्ट्री होची बहुत सारा फैक्ट्री है, मात्र गुड़ाकू किनती मगर लोग खरीदते हैं, खाती है खाते नहीं है। हालेलुया हालेलुया। झारखंड में लोग गुटखा खाते की झारखंड में लोग गुटखा खाते हैं क्या? नहीं गुटखा खाऊंगा नहीं, गुटखा भी नहीं खाते हैं। गुटखा तो बिक्री होची गुटखा बिक्री हो रहा है, मात्र किनो खरीदते हैं, मात्र खाऊंगा परंतु खाते नहीं है। खाते हैं क्या? नहीं नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं। किनो खरीदते हैं, बाकी में फोटो छपी मुंह में डालते हैं, फूक देते हैं। जितने छप्पो होची जितना थूक आता है सब थूक रहे हैं। काहे की क्यों? ये छप्पो हमनो जाएगा ये थूक का कीमत वो नहीं जानते। ये छप्पो ये तो थूक है। उधर 3 घंटा न भाई वो अगर 3 घंटा आपका 3 घंटे तक अगर थूक निकलना बंद हो जाएगा, संगे संगे तुरंत डॉक्टर पास जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कारण बहुत लोगों को पास वास मिले कि ना बहुत से लोग मेरे पास आते थे। ओ तुम्बा अब वो चले गए तुम्बा पानी में चश्मा बहुत से लोग ऐसा एक लौकी का जो सूखा लौकी होता है उसमें पानी, जो उसका खोल है उसमें पानी भरने लाते थे। मात्र से मैंने पिंका चालू ना दी परंतु वो लोग सूटा मारना नहीं छोड़ते हैं। कहीं की बोले कोई पिंका पीले छप्पो भागो में चिंता है उनका विचार यह है, नहीं ये सूटा मारेंगे तो हमारा थूक ऑटोमेटिक आएगा, एक गुटका चालू नहीं और गुटखा नहीं छोड़ते हैं। एक गुटका तो पहले छप्पो भागो में और गुटखा डालेंगे तो थूक निकलेगा बोलते हैं। भाई गुटका पके की छप्पो तक कितना सब बहुत खबर हो रहा है एक गुटखा डाल के जितना थूक निकलना था वो सब तो अब थूक चुके, खत्म कर चुके हैं। एक पे छप्पो भागो नहीं और उनको ऐसा बीमारी हुआ कि थूक ही नहीं आ रहा है। वो बात तो अच्छी है परेशान होकर मेरे पास सब आए औषध है दवाई के लिए, नहीं मैं मेडिसिन पे मेडिसिन के लिए। वो सारा वो इलाज कौन जो इलाज कौन डॉक्टर से
जुर्माना है, कई कई जगह में ज्यादा भी लिखा हुआ है। हालेलुया 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 हालेलुया। लेटन पासा लिखाते हो और जो कैबिन है, शौचालय का कैबिन है, उसके पास में लिखा रहता है। काहे की लेटन पासा लगा हुआ लेटरिन के पास क्यों लिखा रहता है? लोगों वाले केवल लेटन भीतर पहुंच की लोग क्या करते, पब्लिक में तो नहीं पी सकते, इसीलिए उसके अंदर घुस करके मारते हैं। ये ट्रेन तू चढ़ चुका है और तू जो छोड़ रहा है घुस धुआं। एक भी बोला है लेटन भीतर मैं भी लेटरिन के अंदर घुस करके ऐसे ही धुआं छोड़ रहा हूँ। ये हंसने वाली बात नहीं है। मात्र ने हंसी टुकड़े तो छोड़ा हम लोग हंस के उड़ा दे रहे हैं। बहुत सीरियस है बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत तो गंभीर विषय है बहुत गंभीर विषय है। हमें जोर दो नहीं हम जोर नहीं देते हैं। मैं केवल इंटी पहले पूछा को हमारा बेटा ऐसा हमारा करते हुए देख रहा है। अब वो सिखला हमारा बेटा सीख गया, आज तापर ताप को हमर नाती सिखला उसके बाद हमारा नाती सीखता है। ए सब हमर छप्पो फीरो छी ये सब है हमारे थूक को हम थूक दे रहे हैं। ए छप्पो संगे कोनो सी वस्तु मिसाई खाइले ये थूक के साथ कुछ मिला करके खाने से कितना हो हजम होगा। नहीं तो कितना हो नहीं अगर आपके थूक निकलना बंद हो जाएगा, अगर आप अंदर नहीं करते हैं तो हजम खाना नहीं होगी। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत चक्कर हमें बहुत होशियार से सुनिएगा, बहुत होशियार से सुनिएगा। हमें एमटी की यीशु को मारो छो हम लोग इसी तरह से यीशु को मानते हैं। हमें नहीं हम लोग नहीं, क्रिश्चियन लोग मारते हैं ईसाई लोग यीशु को नहीं मानते हैं। जो क्रिश्चियन सीक्रेट पूछी वैसे यीशु को मानते हैं जो ईसाई सिगरेट पीता है तो वो जरूर यीशु को मानता है। और जो क्रिश्चियन बुरा खाओ से वैसे यीशु को मानते हैं जो ईसाई गुड़ खाता है तो वो यीशु को मानता है। ये हो कि जीवन का विरुद्ध ये जीवन के खिलाफ, एटा छाड़ो ये छोड़ दे। यदि अच्छी अगर है लुकाए भावे और छुपा करके गुप्त भावे गुप्त रीति से एटा छाड़ो छोड़ दीजिए, जीवन में आनंद मिलेगा जीवन में आपको आनंद मिलेगा। जीवन में आनंद मिलेगा जीवन में आनंद मिलेगा। अधिक दिन बंची पाइबे बहुत से दिन आप जीवित रहेंगे, अधिक दिन बंची पाइबे बहुत दिन जी पाएंगे। प्रिय भौरी प्रिय मेरे